कोडिंग डिकोडिंग के 7 पढ़ लेते। 8वां टाइप लिखो वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। तो ताकि वीडियो इसलिए बनाया रहा हूँ कि आपको कल को जैसे आप NTPC का देना चाहो या बैंक PO का देना चाहो किसी चीज़ का, तो इसके अंदर वो क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ा दूंगा जो टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको जो लेवल देखना आप इसको दोबारा देख सकते हो, आपका टाइम बचेगा और सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो वर्ड टू वर्ड कोडिंग पे आ जाओ। क्वेश्चन लिखिए पहला, टाइप 8, 7 टाइप हम पढ़ चुके थे वर्ड टू वर्ड कोडिंग। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो इज रिटन एज NZMTL इन सेम लैंग्वेज हाउ टू रिटन एज एप्पल। तो बताओ उसी भाषा में सेब को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम है आपको अल्फ़ाबेट पहचानना, उसके बाद इन चीज़ों को पुट करना है। PB, अच्छा फिर गलत है, ZKKOB बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गलत है तुम्हारा, इसका पंकज का ठीक है, स्मार्ट भी लग रहा है बेचारा आज। हाँ भाई छोटू, देखो एक बार समझेंगे, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार से। मैंने कहा अगर आपको दिक्कत होती है सबसे पहला काम इनके नंबर बैठा लो, दिक्कत नहीं होएगी आपको। यहाँ जिसको दिक्कत होती है नंबर बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 13 और 14 का जोड़, 1 और 26 का जोड़, 14 और 13 का जोड़, 7 और 20 का जोड़, 15 और 12 का जोड़, 27, यानी अपोजिट दे रखे। क्या दे रखे? अपोजिट। जैसे A1 पे, P16 पे, P16 पे, L12 पे, E5 पे। 1 में कितना जोड़े? 27 बने भाई। 26 पे, 16 में क्या जोड़े? 11 पे, 16 में क्या जोड़े? 11 पे, 12 में क्या जोड़े? और 5 में क्या जोड़े? 22 पे। ZKKOV इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। पूरा दिखेगा ऐसा थोड़ी मैं पूरा हट जाता हूँ, दिख रहा आराम से यहाँ से भी। आगे बढ़ें। हटा दूँ? डाटा लिख दूँ, पूरा क्वेश्चन बोलूँ? डाटा लिख दूँ ना। नेक्स्ट लिखो, टाइटन को लिखा जाता है MZGRG। MZGRG। तो भैया बताओ वॉच को क्या लिखा जाएगा? वॉच को क्या लिखा जाएगा? वॉच घड़ी को क्या लिखा जाएगा?
एस एक्स जी जेड जी डी एस एक्स जी जेड डी। बिल्कुल ठीक है। पहला काम में नंबर बैठाना, जिसने नंबर बैठा लिया उसका गलत नहीं हो सकता। जो नंबर नहीं बैठा रहेगा उसको गलती आएगी आएगी। जिसको अभी तक अल्फ़ाबेट याद नहीं, नंबर सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो रेलवे प्राइवेट कर दिया, जिसने इस बार नौकरी ले ली रेलवे के अंदर, फिर प्राइवेट हो, जो अब लगेंगे उनको गवर्नमेंट में लगेंगे वो। तो देखो चांस कम है, मेहनत ज़्यादा करनी इस बार, करके नक्की करो, बाद में मौके नहीं मिलेंगे, बाद में फिर डेविन थियरी लाइक हो जाएगा। ठीक है ना भाई? देखो टी कितने पे आता है? आई टी आई एन एम जेड जी आर जी सा, यही होता है। दोनों को जोड़ के देखना ज़रा, पीछे से जोड़ रहे हैं, 27 बन रहे हैं। ऐसे यहाँ बैठाओ, 23 में कितना जोड़े? 27 बने। 1 में, 20 में, 3 में और 8 में। हमने कहा पीछे से शुरू करना है, तो पीछे सबसे पहले 19 पे एस, 24 पे, 7 पे, 26 पे और 4 पे। तो इस सवाल का उत्तर एक्स एक्स जी जेड डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्लियर है? मिटा दूं? चलो चलो बढ़ जाए आगे। ले कोमल का नाम लिख देते हैं। MICE को लिखा जाता है NHBF। NHDD लिखा जाता है, NHDD। ठीक कर लेना इसको। तो बताओ कोडिंग को क्या लिखा जाए? माइस किसको कहते हैं कोमल? अच्छा ठीक, तू मत बहुत चिढ़ जाएगी ना लाइक। अच्छा राइट का बंद करके दूसरी लगाऊं? सही आ रहा है वहाँ तो कौन दिख नहीं रहा? उधर ही है, देखो कोने में एक जगह छुड़वा रखी है मैंने। हवा नहीं आएगा। चलो चला जा कोई बात नहीं, चला जा, पीछे से चला जा आराम से। बैग हटा लो भाई जी जिसका है वो। ठीक है, जगह मिलेगी खुली खुली आराम से। अरे वाह, टी शर्ट पे भी डाउट लिखा हुआ तेरे? अच्छा नो डाउट, ठीक है। देखो इधर, एम के बाद एक जोड़ेंगे, आई में एक घटाएंगे, सी में एक जोड़ेंगे, ई में एक घटाएंगे, यानी एक जोड़ना है एक घटाना है। तो सबसे पहले हमने जोड़ा था, सी में एक जोड़ेंगे, ओ में एक घटाएंगे,
डी में एक जोड़ेंगे, आई में एक घटाएंगे, एन में एक जोड़ेंगे, जी में एक घटाएंगे, तो डी एन ई एच ओ एफ इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बेटा सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे मैथ का कोई टॉपिक हो, रीजनिंग को, सिंगल क्वेश्चन। अगर किताब आप कोई भी बनाओ, सिंगल क्वेश्चन छूटता तो मुझे आके बोल देना। सारे जो शुरू से पढ़ता है हर टॉपिक को, पूरे नंबर मैथ रीजनिंग की गारंटी मेरी है 100 में 100। आपको जीएस भी पढ़ाऊंगा भी, जो आपने पढ़ ली उसमें से पता चलेगा कहाँ से नंबर काट लेगा एग्जाम। मैं देखता हूँ कहाँ से काटेगा। 2 टॉपिक और पूरे कर लो, चैलेंज करेंगे। जो चीज़ आप पढ़ लोगे एग्जाम उसको नंबर नहीं छेड़ सकता आपके। मिटा दें, बढ़ जाओ आगे, बोल दो बढ़ जाओ। चलो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, 9 से 10 बार एग्जाम में आया है। JNU को लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में JNU को लिखा जाता है RPNLGE, RPNLGE, RPNLGE। तो बताओ मैट यूनिवर्सिटी को क्या लिखा जाएगा, मैट को क्या लिखा जाएगा? JNU को लिखा जाता RPNLGE, मैट को। मैंने कहा 9 से 10 बार एग्जाम में आया है, तो कोई तो खास बात होगी, एग्जाम ने इसलिए पूछा है बार बार। कोई तो खास बात होगी। विकास इतनी गलती करने में इसको डांट नहीं पाता हूँ, बस प्यार से समझा देता हूँ। सक्षम पैर बचा के रखियो, आज तो फोकस तो नहीं ले रहा ना अभी। बताओ शाबाश। JNU RPNLGE MAT, मैट। तो कितने इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं हमने रीजनिंग कर ली है। शुक्ला जी, शिवम, विकास, तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ मैं यार। सौरभ, साहिल, चोमल, प्रियंका, पार्वती, सत्येंद्र, डेविन बड़े वाला, सक्षम, और क्या नाम है, विमला, तुषार, विमल, ETC। बताओ भाई, एटसेट्रा भी आ गया। देखो समझो, पहले किसका पूछा है उसने हमसे? मैट का पूछा है। मैंने कहा जब भी कोई चीज़ समझ में आए, मैंने पहला काम क्या बताया आपको? नंबर बताओ चलो। J किस पे आता भैया? N और U 10 से एक पहले और 10 के एक बाद 11, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से एक पहले, 14 के एक बाद, 21 से एक पहले 20 और 21 के एक बाद 9 का उल्टा भाई 27 में से घटाते हैं पीछे से, तो 11 का उल्टा 13 का उल्टा। ये पहले वीडियो में बताया कि 27 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आगे से और पीछे से दोनों का सम 27 होता है। पहला पार्ट देखो कितना आएगा, 27 का 7, 22, 18 पे, 16 पे, 14 पे, 12 पे, 7 पे, 5 पे। मैंने कहा जितने टाइप बता दूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। ऐसे नंबर बताओ, M A T 13 में कम किया, 13 में एक जोड़ा, 1 में कम किया, Z का मतलब 1 में एक जोड़ेंगे, 20 में कम करेंगे और 20 में एक जोड़ेंगे।
12 में क्या जोड़े 27 के लिए, 14 में क्या जोड़े 26 में, 2 में 19 में और 21 में 6। क्या बात है, सक्षम ये लैंग्वेज सीख गए हम। 15 में, 15 पे क्या आता है, 13 पे एम आता है, 1 पे, 25 पे, 8 पे, 6 पे। तो OMAYHF इस सवाल का उत्तर है। बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। देख ले, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था, कांस्टेबल में आया था। रेड को लिखा जाता है STAR, स्टार। रेड को क्या लिखा जाता है, स्टार। तो बताइए TOY को क्या लिखा जाएगा, TOY को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन को तो ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन भी दे देते हम। SYOT, UYOT, VYOT, RYOT। भाई वाह, UYOT कैसे लगाया बताओ। हाँ भाई, तुक्का तो बता कैसे। वो उसका अपोजिट हो गया, उसका आर का एस हो गया। किसका अपोजिट हो गया, इसका रेड का TAR हो गया। फिर यस कहाँ से लगाया, अरे इसमें ये लगा देना जैसे वो दोनों के अंदर S लग जाएगा पहले, और ये बाकी वर्ड एज इट इज ले रखा है। ये तो कुछ कैसे ये आया हुआ है, यही आंसर था आंसर की में इसका। मतलब किसी भी तरह से भर लो। आंसर की के अंदर यही आंसर था। सर वैसे ही नहीं बन रहा है, मान लें। ऐसे तरीके से वो बन रहा है ना। पता है इसमें क्या होता है, फिर वो आंसर आपके हिसाब से नहीं वो तो ठीक है आंसर बता रहे S दोनों में लगा दिया और TAR पीछे से लिख दिया, YOT पीछे से। अच्छा RST। ठीक है, समझ आई नहीं बात। आ जाएगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस करें, किताब से क्वेश्चन बनाए तो धीरे धीरे आ जाएगी। सर नीचे वाला मान लो S निकालेंगे कैसे फिर। अरे मान लो यहाँ कुछ और दे दिया, अब बताना, अब बता क्या आंसर आएगा। सर ऑप्शन में दिया यू आई तो कुछ भी है, आंसर में बीज और वहां उसके लिए मतलब जीत दे तो फिर अरे यहाँ क्या आएगा, ये कोई सर लॉजिक थोड़ी ना होगा। अरे उसने दी SSC ने, मैंने घर थोड़ी बनाया, लॉजिक नहीं हुआ। पेपर नंबर काट लेगा वो, एक सही के 25 पॉइंट गलत के मिटा दूँ, 0.25 है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें इसका। हाँ सब में एक्सप्लेनेशन आता है, लिखो नेक्स्ट। राहुल को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है राहुल को, तो राहुल को लिखा जाता है AULRH। तो बताओ इसी का एक भाई और है, उसको क्या लिखा जाता है, बताओ भाई। इसका, अरे नालायक, तू तो बहुत अच्छा लड़का है।
क्योंकि आप अपना कुछ लॉजिक बता देना, हम तो उसकी तरफ बिठाएंगे। मैं अपना लॉजिक नहीं करा, किताब की बात करो। मेरा घर का लॉजिक नहीं है, मेरे से नालायक बहस क्यों करता तू? हर चीज़ किताब में दे रखी है, मैंने घर नहीं बना रहा क्वेश्चन में। चलो इसका बता। हाँ यार, छोड़ के पढ़ा दूंगा, मेरा क्या मतलब है? मैं 2 टाइप पढ़ा दूँ, खत्म हो गया टॉपिक। पेपर में फिर देखेगा। देखो सेम नंबर है, RASUL सेम नंबर यहाँ है, तो हमेशा क्या करना है, इसको लॉजिक डाल देना है ऐसे। क्या नंबर डाल दिए? अगर सेम सेम हो तो ऐसे ही 5 नंबर का ही है, 5 देके 5 ही पूछ सकता, 6 देके 6 ही पूछ सकता, सेम नंबर होंगे तो। यानी 5 देके 6 नहीं पूछ सकता, फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। अब देखो यहाँ कौन से नंबर का था एक, और यहाँ पे A 2 नंबर का था U, और L R और H 3 का था। 2 4 5 1 3, यानी 1 2 3 4 5 को लिखा था 2 4 5 1 3। 2 पे क्या आता है? 4 पे, 5 पे, उसके बाद 1 पे और 3 पे। IASVK। ये तो तू यहाँ पढ़ रहा है, इतनी बात पूछ रहा है, क्लास में तो तेरा मतलब मार कर फेंक दे। चल ऑफिस के अंदर वहाँ बोल दे मैडम तुझे पढ़ा दो, हैं? भगा देता हूँ वहाँ, पढ़ने की बात छोड़, तो भगा देता हूँ सीधा क्लास से वहाँ पे, क्योंकि किताब की चीज़ है। अगर हाँ लॉजिकल क्वेश्चन पूछता तो बात अलग है। आगे बढ़े, ये बैठा हुआ क्लास में पूछ ले चीज, मिटा दूँ? हो गया इसका, नहीं तो शांत आ गया। हो गया भाई? नेक्स्ट है YOUTH को लिखा जाता है ZUAUI। तो बताओ YS को क्या लिखा जाए? कंट्रोवर्सी ऑप्शन SSC नहीं देती है। कई बच्चों को लगता है कि ये होगा तो ऑप्शन भी आएगा, वो ऐसे ऑप्शन देती है जिसमें सीधा सीधा एक ही आंसर होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हो गया, ये तो आसान सा है। CU नहीं, ये तो आसान सा हो गया। आगे बढ़ जाएं। फर्स्ट वन कंट्रोवर्सी ऑप्शन नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है कंट्रोवर्सी ऑप्शन आते हैं तो आपको वो देना पड़ता है बाद में। ITA लगा के इसके पीछे आता है, एक क्वेश्चन के 100 रुपये लगा के 50 लगा के उसको लिखोगे, जो उसको भेजेगा उसी को नंबर मिलते हैं। जो आपको लगता है कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, लॉजिक जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलते। हाँ, बाकी किताब देखा करो, बहस का खत्म, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। किताब नहीं देखते से दिक्कत पड़ती है, पहली बार देख रहे हो इसलिए, क्योंकि आधी पूरी बोतल पानी की भरी हो ना, आप देखो उसको बजा के देखो, वो नहीं बजती। आधी बोतल होगी वो बजती भी है, बिल्कुल खाली होगी वो बजती भी है, पूरी नहीं बजेगी कभी, शांति से पड़ेगा। देखो YOUTH, यूथ को क्या लिखा था? ZUAEI। वाई के बाद क्या आता है? ये कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वोवल कितने होते हैं भाई? ओ के बाद कौन सा वोवल आता है? तो वोवल यू ले लिया।
कॉन्सोनेंट के अगला लेटर, वोवल के अगला लेटर। यू लास्ट वोवल है, यू के बाद ए ले लिया, टी के बाद अल्फ़ाबेट और एच के बाद अल्फ़ाबेट, ऐसे वाइज। बी के बाद अल्फ़ाबेट, ओ क्या है वोवल, वोवल ओ के बाद यू, वाई के बाद और एस के बाद, तो CUZT सवाल का होता है। कई बच्चों को अगर ये लॉजिक ये भी समझ में आया तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, वाई के बाद टी के बाद एच के बाद आई, यानी ओ को यू लिख रहा है और यू को, और यहाँ ओ को क्या लिखना चाहिए, आप भी लिख दो। तो ऐसे दिमाग लगा लो, वो प्रैक्टिस करोगे तो पता चलता है ना दिमाग, जो घर पे क्वेश्चन बनाता है, नहीं तो फिर दिमाग लगेगा नहीं, वो तो क्या अलग अलग लॉजिक आ रहे। नहीं तो पता क्या होता है कि एक क्वेश्चन करा भाई टाइप होगा, कर लोगे, बच्चे क्या कर लेंगे, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, खत्म। सीरियस होके पढ़ो, सारी चीज़ पढ़ो, इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो आप, घर पे आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। बता दूँ, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखिए BOAT, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। NTPC जिसका उसको क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछेगा। BOAT को लिखा जाता है नंबर 1 GZLY, नंबर 2 किताब में नहीं है क्वेश्चन और आप पूछा हुआ क्वेश्चन NTPC नहीं, YLZG, नंबर 3 CPBU, नंबर 4 APZU, नंबर 5 CQDX। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसी इसके बाद दे रखा है, यदि नोज को, ऐसा लिखा हुआ है, यदि NOSC नोज को VHLM लिखा जाएगा तो क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, दूसरा क्वेश्चन था, कम से कम 2 पूछे गए, 5 पूछ सकता है। दिवाली को लिखा गया EJXBMJ, ये किताब में नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन और पूछा हुआ एग्जाम ने, मैंने नहीं बनाया। ऑप्शन था ये ऑप्शन थे इसके, ऐसे ही आया। NTPC का प्रैक्टिस सेट मैंने करवा भी था, जिन बच्चों ने पहली क्लास ली थी, उसमें ऐसे ऑप्शन देता, 2 ऑप्शन बना के, कि साला समझ में आता करना है क्या इस क्वेश्चन में, है ना। हाँ सिखाएंगे अभी, चिंता मत करो। ये दे रखा है, बोर्ड को ये लिखा जाता है और नोज को ये लिखा जाता है VHLM, VHLM लिखा जाता है। देखो मैं बताता हूँ करना कैसे, एक बार समझ लो आप प्यारे बच्चों, थोड़ा दिमाग लगेगा कैसे करना है। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आप सीधा इस पे आओगे, NOSC, N कितने पे आता है, O VHLM। आप देखोगे 14 और 13, 5 और 22, 19 और 8, 15 और 12, 27। आप इसमें नंबर बैठाओ, B कितने पे, O A T, बीच में कितना जोड़े, पीछे से शुरू है कि 27 बने,
7 पे क्या आता है? क्या 7 है? 7 यहीं से ऑप्शन, और कोई 7 तो नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। मैं पूरा बता रहा हूँ, आंसर यही हो जाएगा, मैं पूरा बता रहा हूँ। जेड, एल और वाई 25 बन गया 27। देखो 20 7 27, 1 26 27, 15 एल 12 पे है ना, 15 12 27 और 2 25 27। आप देख रहे हो बोर्ड का कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट। आप देखोगे ऑप्शन में फर्स्ट क्या है? सी का फर्स्ट, तो ये आंसर ऑप्शन सी पे टिक मारोगे बाप। यहाँ फर्स्ट लग रहा है, फर्स्ट देखोगे कौन से ऑप्शन, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 3, फर्स्ट कौन से ऑप्शन में? तो सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ए बी सी डी के अंदर किस पे टिक लगा दोगे? सी। एक और समझ लो, दिवाली को देखो, डी के बाद आई के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स, ए के बाद बी, एल के बाद आई के बाद, सब में एक एक बढ़ रहा है, तो सब में एक एक देखो। बी के बाद, ओ के बाद, ए के बाद, टी के बाद, किस में बढ़ रहा है? थर्ड में। थर्ड कौन से में दिख रहा है? तो इस सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, वो एक साथ आपको दिमाग चेक करेगा वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक लो लेवल की पोस्ट हो जाती है कांस्टेबल की, और एनटीपीसी आप इंस्पेक्टर की स्टेशन मास्टर लगोगे, टिकट कलेक्टर लगोगे, गुड्स कार्ड लगोगे, टिकट कम चेकर लगोगे, क्लर्क लगोगे, असिस्टेंट कम कलेक्टर लगोगे। 27-28 पोस्ट है, वो सारी आपको लगेगी। पोस्ट बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है वो। हालांकि कांस्टेबल को कम मत समझो, पैसे कांस्टेबल के पास ज़्यादा मिलेगी। समझ रहे हो ना बात? लेकिन इज्जत उस पोस्ट में ज़्यादा मिलेगी, मेहनत भी कम। मान लो गुड्स गार्ड लग गए, एक 6 दिन के लिए आपको ट्रेन में जाना है, 6 दिन, 1 सप्ताह घर पे आराम करो, 1 सप्ताह ट्रेन में रहोगे। समझ लो, सैलरी महीने की मिलती है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो भाई। एक क्वेश्चन और बार बार पूछ रहा है उसको भी, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो? मैं कभी भी नहीं पढ़ाता एग्जाम, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी बच्चे दिक्कत करते हैं, छोड़ देता हूँ चीज़ों को। लेकिन मैं किसी बालक का भला हो जाए। लेकिन कंप्यूटर को लिखा जाता है SDQ VLNB, SDQ VLNB। तो कैलिफोर्न को क्या लिखा जाएगा? कैलिफोर्न को क्या लिखा जाएगा? बताओ भाई। बहुत प्यारे बच्चे। चलो, जिसने बता दिया उसको एक चॉकलेट इनाम में। नहीं आता है तो 10-10 की 2 गई, 3 हो जाएंगी तुम्हारे ऊपर। फिर 40 वाली मैं दूंगा, नहीं तो 10-10 की 3 हो गई। पेपर तक देते हो, गिनते रहने कितने। मैंने 9-10 क्वेश्चन करा, देख तो आना चाहिए। नहीं शिवम, 3 हो गई ना। पहले हार मारने का था सर, अभी तो 2 ही, इसको तो चेक करके बताऊँगा। बिना ऑप्शन के बता दें, मैं फिर ऐसे ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन ही मैं ऐसे तैयार करूँगा, फिर ये बहस का मुद्दा हो जाएगा यार। जब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं। कंप्यूटर को लिखा जाता है SDQQVLNB। कैलिफोर्न को क्या लिखा जाएगा? जेड भी है। क्या बताया? फिर से बोलो, शाबाश। कैसे किया भाई, बताना।
बिल्कुल गलत है। लास्ट में जेड भी है ना सर? ऑप्शन नहीं MQNEDKZ भाई वाह, कैसे किया है? सही है। गलत है। आया? इतना टाइम लगाएगा? शुरू के बता दे कितने कितने ट्रेन शुरू के 3 बता दे। OQ आएगा। अच्छा पीछे के 3 बता दे। हैं? MZB बी जेड के अच्छा तेरा? MZB के जेड भी के जेड बी और आगे के? आगे के MQ ना, आगे के गलत है, पीछे के ठीक है। आगे के OQ है। तो फिर ऑप्शन से जाएगा सर। आगे OQ इस चीज़ का ठीक है, बाकी किसके नहीं है। पीछे के 3 कह रहा हूँ, पूरा आगे गलत है, फिर आगे गलत है, सब में पीछे छः में, 4 ऑप्शन में। OQ से स्टार्ट ना। से स्टार्ट है। शुरू में ए है। स्टार्ट किससे? देखो इधर, टेलीफोन, अच्छा देखो, बट टेलीफोन लिख दिया सर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पता जब आंसर आने लगता है ना तो गलत नहीं लिखते हैं। जैसे कई बच्चे देखे होंगे पेपर देने जाते हैं, तो घर आके किसी को यार दोस्त पूछला पेपर कैसा हुआ, तो कहते मैं तो अच्छा होगा था, तो कहोगे बढ़िया हो गया, नहीं अच्छा होगा तो यार मैं तो देने ही नहीं गया। तो वही बात है, गलत हो गया तो यार मैंने तो सही नहीं लिखा था। अरे मैं बता रहा हूँ ऐसा। S D Q Q V L N B, ये लिखा जाता है कंप्यूटर को। अब देखो समझोगे क्या लॉजिक लगाया था, और 9 से 10 बार पूछा हो ये भी क्वेश्चन। P के बाद क्या आता है भैया, और U के बाद, तो I के बाद 3 छोड़ दिया, I के बाद और F के बाद। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? अब ध्यान से सुनना भी, मार्कर में यूज कर रहा हूँ दूसरा। T से पहले, E से पहले, R से पहले, O से पहले, N, R से पहले, N से पहले। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझेंगे, रेड मार्कर यूज़ करते हैं भाई। देखो C से पहले, O से पहले और M से पहले L, तो ऐसे ही C से पहले B, A से पहले L से पहले, तो आंसर आ जाएगा N Q M J G K Z B। तो वही सही रहेगा। N Q M Z G K Z। देखो अब की बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब छोड़ोगे नहीं, अब दिमाग लगा सकते हो। एक चीज़ बताऊँ, ऐसा क्वेश्चन कब देता है घुमाने वाला? जैसे मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया था, शायद याद हो, राहुल और विकास वाला। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अगर आपको लॉजिक नहीं लग रहा तो समझ लो उल्टा सीधा लॉजिक लगा, सेम सेम नंबर होता है। अलग अलग होता है, अल्फ़ाबेट से लगा सकते हो, पकड़ने का तरीका होता है इस चीज़ का भी। तो मुझे लगता है इस टाइप को आप कर सकते हो। अब तो आगे अगला टाइप पे बढ़ जाऊँ पक्का? नेक्स्ट टाइप लिख लो, नोवा टाइप, एनालिटिकल कोडिंग। कौन सी कोडिंग? एनालिटिकल कोडिंग। आज इसको पूरा करेंगे जी, 9:45 हो जाए, 9:30 9:45, कोई दिक्कत नहीं। एनालिटिकल कोडिंग मिटा दूँ? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन साथ के साथ लिख लेंगे आप, ठीक है?
बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, जक्कास वाला। आपको पेपर में नहीं लिखना पड़ेगा, हालांकि पेपर में चीज़ लिख के आएगी। लिख लो एक बार। ये पेपर के अंदर बनी हुई आएगी, कुछ भी दे सकता है जो उसको मन करेगा, मैंने अपनी मर्जी से बना दी है। कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा बेटा जी। आप बैंकिंग के क्वेश्चन बनाओगे, एसएससी के बनाओगे, सीसेट के बनाओ, सब बनेगा। लेकिन बस शर्त ये है कि मेहनत करके थोड़ा आराम से चुपचाप शांति से डिटेल में पढ़ लो। ये पेपर एनटीसीपीसी का, एसएससी का, टीसीएस ले रही दिल्ली पुलिस का नहीं, वहाँ रोएंगे बच्चे देखना बैठ के, जो ऊपर ऊपर का लेवल पढ़ के जाएंगे। हाँ, ये मज़ा आएगा, पेपर लगेगा आसान तुम्हें। जैसे मैंने कल एक बच्चे की कहानी बताई थी, हाँ 82 नंबर थे जिसके, आराम से सिलेक्शन होता है जिसमें सारी चीज़ फॉलो करके चलोगे। लिख लिया? नीचे लिखो कंडीशन, शर्तें। कंडीशन भी पेपर में लिखी आएंगी, मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें। शर्तें कुछ भी लिख सकता कंडीशन, ये नहीं कई बच्चे बोलते कि सर यही कंडीशन आएंगी, नहीं, पेपर की जो इच्छा होगी वो कंडीशन देगा। लिखिए पहला कंडीशन, इफ़ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, इफ़ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वोवल। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और लास्ट अक्षर स्वर हो, वोवल को बोलते हैं स्वर। पहला व्यंजन हो, लास्ट स्वर हो। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर इज वोवल। देन फर्स्ट लेटर इज कोडेड बाय 6 एंड लास्ट लेटर इज कोडेड बाय 7। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट and last letter is vowel, then first letter is coded by 6 and last letter is coded by 7। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर स्वर हो, तो पहले अक्षर को 6 से कोडबद्ध किया जाएगा, पहले अक्षर को 6 से, और अंतिम अक्षर को 7 से कोडबद्ध किया जाएगा। पहले अक्षर को 6 से, अंतिम अक्षर को 7 से। कंडीशन सेकंड, if first letter is vowel and last letter is consonant, if first letter is vowel and last letter is consonant, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, then both are coded interchange with each other, then both are coded interchange with each other, तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाए। कंडीशन नंबर थर्ड, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर वोवल, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर वोवल, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही स्वर हो, देन बोथ लेटर आर कोडेड बाय लास्ट लेटर, देन बोथ लेटर आर कोडेड बाय लास्ट लेटर, तो दोनों अक्षर को अंतिम अक्षर से कोडबद्ध किया जाएगा, दोनों अक्षर को अंतिम अक्षर से कोडबद्ध किया जाएगा। कंडीशन नंबर 4, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर बोथ आर कॉन्सोनेंट,
यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन हो, दोनों ही व्यंजन हो, देन बोथ आर कोडेड बाय फर्स्ट लेटर, देन बोथ आर कोडेड बाय फर्स्ट लेटर, तो दोनों को पहले अक्षर से कोडबद्ध किया जाएगा। किससे? पहले अक्षर से। ये सब पेपर में इतना कुछ लिखा हुआ आएगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड ऑफ ENGO? ENGO का कोड क्या है? क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द कोड ऑफ EMNTP? क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द कोड ऑफ MANGO? क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द कोड ऑफ RATG? चार क्वेश्चन था। ENGO का कोड क्या है, EMNTP का कोड क्या है, MANGO का कोड क्या है, RATG का कोड क्या है? हाँ, MANGO क्या होता है? MANGO जो भी हो, हमें तो रीजनिंग पढ़ा रहे, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे। रीजनिंग के अंदर कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकती है, गर्दन भी इसकी आगे आ सकती है रीजनिंग। मज़ा आ रहा है? आ रहा है सतेंद्र? अरे वाह, पढ़ने वाले बच्चों को मज़ा आएगा। नहीं आ रहा विमल? आ रहा है, ठीक। जो अपने नंबर की वो लेंगे या फिर जो आपके पर्टिकुलर होने वाले लेंगे? अब पता नहीं ये क्वेश्चन आया है, कहे तो एक मैं समझा दूँ, अगला तू कर लियो। ट्राई कर लो, ट्राई करना चाहिए कि अब तक कब बात बन जाए, कहाँ बात बन जाए। उसका 6 @ भाग 7 सर, इनटू कॉपीराइट लिसन टू मी, लिसन टू मी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा उसने, ENGO का कोड क्या है? E क्या है, O क्या है, पहला और लास्ट लेटर क्या है दोनों। कंडीशन नंबर 3 लिखी, देखो आप क्या है उसमें लिखा, पहला और लास्ट वोवल हो, तो दोनों को किससे कोडबद्ध किया जाएगा? तो लास्ट अक्षर क्या है, क्योंकि दोनों वोवल है। कंडीशन नंबर 3, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही स्वर हो तो दोनों का अंतिम कोड से। ओ का कोड क्या है? कॉपीराइट, तो पहले का भी कॉपीराइट लिखोगे और लास्ट का भी कॉपीराइट लिखोगे। और एन का क्या कोड है? @ और जी का कहाँ है? डिवाइड। तो इस सवाल का उत्तर हो जाए। दूसरा है, अगर पहला वोवल हो लास्ट कॉन्सोनेंट हो, कंडीशन नंबर 2, दोनों के कोड क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज, यानी लास्ट वाला पहले, ये वाला बाद में। तो P कितना था? तो प्लस पहले आ जाएगा। और E का कोड, सर्कल वाला प्लस है ये। अच्छा सर्कल वाला प्लस है, E का कोड ये बाद में आ जाएगा। MNT का एज इट इज लिख दो, M का, N का और T का नॉट इक्वल टू। अब पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट लास्ट वोवल, कंडीशन नंबर 1, तो पहले अक्षर को किससे और लास्ट अक्षर को बीच वालों का एडिट। ए का कोड हैज, एन का @ जी का डिवाइड। कंडीशन नंबर 4, RATG, दोनों वो कॉन्सोनेंट हो, दोनों के पहले से। पहला आर का कोड दिस नंबर, लास्ट का भी है। और ए और टी का देख के लिख दो, और टी का
बोला अब किसको दिक्कत है इसमें? पक्का मैंने रूल याद रखा। रूल ये लिख के आएंगे, याद नहीं रखने, नालायक कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक है यार नालायक। मेरे को पहले ही बोलने के बाद भी कह रहे याद रखें। फासला भी बहुत है फिर, लेकिन बात ऐसे क्यों कर रहा है? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ऐसा ही, कंडीशन अलग लिखवाएंगे उसमें। माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एट द रेट, कॉपीराइट, हैज, प्लस, नॉट इक्वल टू, गुणा एट द रेट, प्लस एट द रेट। लिख लिया? नो डाउट है? नो डाउट लिख लिया भाई? देखो समझो उसको। कंडीशन लिखो नंबर 1, शर्त नंबर 1, यदि पहली और अंतिम संख्याएं फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बोथ आर इवन नंबर, इफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बोथ आर इवन नंबर, यदि पहली और अंतिम संख्याएं दोनों ही सम संख्याएं हों, दोनों ही सम संख्याएं हों, तो पहली संख्या को इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे, पेपर में बना होगा, और लास्ट वाली संख्या को इस वाले सिंबल से डिनोट करेंगे। लिख दिया मैंने। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको 3, इसको बोलते हैं 6। क्लियर है? कंडीशन नंबर 2, इफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बोथ आर प्राइम नंबर, यदि पहला और अंतिम दोनों ही अभाज्य संख्या हो, पहला और अंतिम संख्या दोनों ही प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्याएं हो, क्या हो? अभाज्य संख्या हो, देन फर्स्ट नंबर इज कोडेड बाय दिस सिंबल एंड लास्ट नंबर इज कोडेड बाय दिस सिंबल। कुछ भी बना दे। कंडीशन नंबर 3, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बोथ आर ओड नंबर, पहली और अंतिम दोनों ही विषम संख्या हो, दोनों ही विषम संख्या हो, तो पहली संख्या को अल्फा और अंतिम संख्या को बीटा से डिनोट किया जाएगा। कंडीशन नंबर 4, फर्स्ट नंबर इवन, लास्ट नंबर ओड, दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। लास्ट नंबर ओड दोनों के कोड इंटरचेंज कर जाएगा। हो सकता है पेपर में 2 ही कंडीशन दे, हो सकता है 3 दे, हो सकता है 4, हो सकता है 5, उसकी इच्छा जितनी कंडीशन दे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ 275443 का कोड क्या है? 275443 का कोड क्या है? ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, कई बच्चे जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है
ऑप्शन नंबर ए, एट द रेट, नॉट इक्वल टू, हैज, कॉपीराइट, यही है, डिवाइड। यही है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है दिस, 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 दिस। ऑप्शन नंबर सी है बहुत आ गया। और ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, ओनली ऐसे फंसाता हूँ पेपर में, सी है। ऐसे मत बोलो ना, लगे ऐसे अलग फीलिंग आती है। बोला आंसर सी है। हाँ, क्वेश्चन सी। ऑप्शन सी है। ना लाइक हो, अपने आप का नाम लेते रहते, सी है, सी है, सी है। इधर ध्यान। हाँ, देखो इधर। चलो बीच बीच में थोड़ा मजाक चलना चाहिए, नहीं तो गर्म आते गर्म कर दिया था। 2 7 5 4 3। पहला नंबर क्या है? प्राइम में, और लास्ट भी, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और आज का एक नया क्वेश्चन भी पूछ रहा है, वो बाद में बताऊंगा कि कई ऐसी संख्या भी पूछ रहा है पेपर में, तो पता नहीं सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। को प्राइम की बात करते हैं, कोई और प्राइम तो 6 होती है, वो बताएंगे क्यों होती है। सहभाज्य संख्या 6 होती है सबसे छोटी, वो बाद की बात हम बाद में मैथ पढ़ाएंगे जब बताएंगे। ठीक है, देखो प्राइम, प्राइम 2 होती है सबसे छोटी। एक तो प्राइम होती 2, और दूसरा लॉजिक क्या लगता है, पहले प्राइम की बात करते हैं। दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम प्राइम है, तो पहले वाला इस सिंबल से, लास्ट वाला इससे। तो देखो पहले वाला लास्ट इससे, बीच वाले का देखो 7, पहले और लास्ट, पहले का तो ये वाला कोड, लास्ट का एक कंडीशन नंबर सेकंड, बीच वाले का 7 का कोड नॉट इक्वल टू, 5 का कोड हैज, 4 का कोड। फिर आप कहोगे सर नहीं, मैंने तो कंडीशन नंबर 4 पढ़ी थी कि पहला कोड इवन हो, लास्ट ओड हो, तो दोनों के कोड बदल जाते हैं। तो देखो बदल देंगे, 3 का कोड एट द रेट, 2 का कोड, 2 का कोड कहाँ है, डिवाइड, बीच वाले एज इट इज। तो आंसर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आप नीचे आगे बढ़ोगे तो क्या दिख रहा है आपको, है बोथ ए एंड बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? एक और दे दूँ, ऑप्शन के बिना दूंगा आंसर, आप बताओगे। चलो ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, बताओ व्हाट इज द कोड ऑफ 290746 का कोड क्या होगा? सर दोनों ही आएंगे इसमें, जो ऑप्शन सी दोगे ना। नहीं मैं नहीं दे, आपको आंसर बताओ आप। सी आएगा इसमें। सी नहीं, ऑप्शन ए दे रखा, ऑप्शन 2। क्योंकि सर इसमें ये एक वो भी है, अभाज्य भी है, तो ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं ना भाई। जी बाद में जबान से पलटेगा तो नहीं हैं? भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं देखती नहीं हूँ। क्रांति करी फर्स्ट कर None of these are. क्या आएगा, None of these. देख लो। अच्छा तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। और अब C का नहीं सर, इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई दिया है। दोनों इवन नंबर है, तो ये वाला पहला तो लग ही रहा है ना, तो नहीं लगने दो C तो है। इवन तो
कोई डिवाइड डाल दिया आपने, डिवाइड है नहीं इसमें। अरे इवन इवन में तो है। अरे मेरे भाई 6 का स्कोर दिया है। हाँ ठीक है, सी रहेगा। दोनों इवन इवन है, एक कंडीशन लग रही है तो सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कई बार एक ही लगेगी दोनों में, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दूँ। नेक्स्ट टाइप पे चले। नेक्स्ट लिखो मैथमेटिकल कोडिंग। मैथमेटिकल कोडिंग टाइप कौन सा आएगा? और तो नहीं कराना इस पे क्वेश्चन, समझ गए ना। टाइप 10 लिखिए मैथमेटिकल कोडिंग। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1, पंद्रह कॉपीराइट 12 को लिखा जाता है 9, तो 16 कॉपीराइट 7 को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल, मैथमेटिकल कोडिंग है। देखो जो लॉजिक ऊपर लगेगा, देखो कैसे, 1 और 5, 6 और 1, 7 और 2, 1 और 6, 7 और 7, कोई भी लॉजिक रखता हो सकता है, गुणा का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, कुछ भी लगा दे, आपको वो पहचानना पड़ेगा। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसको आप कर सकते हो लॉजिक लगा के, कहो तो 2-4 कराओ, कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो इसी में क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन लिखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि डॉलर, जो भी आप बोलते हो, एम, ये वाला सिंबल और ओ, लिख लिया। लिखो इसमें के को एम एवं क्यू के गुणनफल में ऐड किया जाता है। पहले हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में बोलता हूँ। के को एम एवं क्यू के गुणनफल में ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई। के इज एडिड विद एम एंड ओ मल्टीपल। के इज एडिड विद एम एंड ओ मल्टीपल, ये हिंदी में लिखा हुआ है। के इज एडिड विद m and n मल्टीपल, m and o मल्टीपल। पॉइंट नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 दे रखा है ए, ये वाला सिंबल अल्फा, बी, ये वाला सिंबल सी दे रखा है। लिखो b को c से गुणा किया जाएगा, b को c से गुणा किया जाएगा, और प्राप्त परिणाम से a को विभाजित किया जाएगा, और प्राप्त परिणाम से a को विभाजित किया जाएगा, प्राप्त परिणाम से a को विभाजित किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश वाले लिख लो, a is divided by b and c multiple, a is divided by b and c multiple, b and c multiple। पॉइंट नंबर 3, देखो एनटीपीसी जिसको देना है भाई साहब बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये दिल्ली पुलिस एसआई देना हो, कांस्टेबल शायद पूछ ले, हो सकता पूछ भी ले, टीसीएस ले रही, क्योंकि टीसीएस का ही पैटर्न है। y@z
और कांस्टेबल के ठीक 13-14 दिन के बाद 16 दिन के बाद एनटीपीसी है। हिंदी में लिखो, x को y के साथ गुणा किया जाएगा, x को y के साथ गुणा किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम को z से घटाया जाएगा। x को y के साथ गुणा किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम में से z को घटाया जाएगा। ऐसे लिखो, x को y से गुणा किया जाएगा x को y से गुणा किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम को z से घटाया जाएगा। यही लिखना भाई, जैसे मैंने बोला है, x को y के साथ गुणा किया जाएगा तथा प्राप्त परिणाम को z से घटाया जाएगा। मल्टीपल ऑफ x एंड y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। मल्टीपल ऑफ x and y is subtracted from z। कंडीशन नंबर 4। नेक्स्ट लिखिए 4 नंबर, S कॉपीराइट D नॉट इक्वल टू E बराबर दे रखा है S को D के साथ जोड़ा जाएगा तथा प्राप्त परिणाम S को D के साथ जोड़ा जाएगा तथा परिणाम E से विभाजित किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को E से विभाजित करा जाएगा। एडिड ऑफ S and D is divided by E ये सब पेपर के अंदर लिखा हुआ है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर पहला है $22, 15 ये वाला सिंबल, 8 बराबर L कॉपीराइट T, L कॉपीराइट 2 है, L कॉपीराइट 2 नॉट इक्वल टू 6 बराबर T। फाइंड L माइनस T। फाइंड L माइनस T। एक बता दूं या एक मैं बता देता हूँ, अगला आप कर लेना। एक बता दूं, देखो एक समझ लो, इतना बड़ा लिखा हुआ है भाई, एक के साथ 4 क्वेश्चन पूछे मैंने, भी एक लिखा जगह नहीं थी, 3 और लिखूंगा इसी कंडीशन पे। देखो इसने बोला k इज एडेड विद m एंड o मल्टीपल, k को ऐड किया जाएगा किससे, o के मल्टीपल से। तो आप इसको ऐसे बना लोगे इस लाइन के आगे, k को ऐड किया जाएगा किस किस से बोला है, m और o के मल्टीपल से। दूसरा क्या बोला है, a इज डिवाइडेड बाय b एंड c मल्टीपल, a को डिवाइड किया जाएगा किससे, b और c के मल्टीपल से, यही बोला है। तीसरा मल्टीपल ऑफ x एंड y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, x और y के मल्टीपल को किससे घटाया जाएगा, x और y के मल्टीपल को z से। तो मैं x और y को ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीपल का सिंबल सेम हो गया, ठीक है। और कंडीशन 4, एडिड ऑफ s एंड d इज डिवाइडेड बाय e, s और d के जोड़ को किससे डिवाइड किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में बोला गया।
अब आप समझोगे ये वाली कंडीशन चारों में कौन सी है? फर्स्ट है, दिख रही है? कौन सी है? फर्स्ट। 22 क्या है हमारे पास? के। 15 क्या है हमारे पास? एम। और ये कितना है? ओ कितना है हमारे पास? 8। तो m गुणा 8 कितना होगा? 120। किस में जोड़ेंगे? 22। अच्छा, 15 गुणा 8 किस में जोड़ेंगे? 22 में। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कितनी आ गई? 120 और 22 122। यहाँ से हमें एल तो निकाल दिया 142, माइनस क्या चाहिए अब हमें? टी। ये वाली कंडीशन कौन सी है? फोर्थ। ये क्या हमारे पास कितना था? ये नंबर था यहाँ पे, कुछ बिल्कुल नंबर था यहाँ पे। एस क्या है? एस और डी का सम था यहाँ पे 4 था भाई, ये ठीक कर लेना। ये 4 नंबर बिल्कुल 4 है। क्या है कंडीशन? एस और डी के सम को किससे डिवाइड करना है? इससे। तो एस ये डी 4 और 2 4 प्लस 2 किससे डिवाइड करें? ई कितना है? कितना आया? तो टी की वैल्यू 142 में से 1 गया। यही सवाल का उत्तर। 4 क्वेश्चन देगा कम से कम इसके साथ। और ये रीजनिंग है, वह परेशान नहीं होना है, दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पाते। वहाँ कंडीशन कुछ भी लिख सकता है वो, जो अपनी मर्जी की बना के। मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको आप सोल्व करोगे। ये 4 कर लेना, अब इसको ठीक कर लिया होगा ना। बहुत प्यारे बच्चे, झूठ बोलनी पड़ती है। प्यारे बच्चे क्या क्या हो नहीं तुम प्यारे? देख क्या रहा है प्यारा? मान नहीं बता। क्या कह रहा है? बता दूं? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ फिर आप। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन बोल दूं या अपनी तरफ से बोलूं? पेपर का आया हुआ बोलेंगे। लिखो 17 #4 @88। ये पेपर के अंदर आया था अभी, फिर से चेक कर लो डाटा। 17 #4 @88 बराबर दे रखा था जॉन्स कार नंबर। जॉन का कार नंबर 5 अल्फा, जॉन्स कार नंबर 5 अल्फा, जॉन्स कार नंबर बीटा 5 अल्फा, जॉन्स कार नंबर, और उसके बाद दे रखा था बीटा बराबर माइकल बाइक नंबर। माइकल बाइक नंबर फाइंड, आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एक नंबर और छोड़ दिया क्या हमने? यहाँ 4 भी है भाई। माइकल बाइक नंबर फाइंड करना आपको। क्वेश्चन लिखिए, माइकल की बाइक संख्या यानी माइकल का बाइक नंबर जॉन के कार नंबर से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? माइकल का बाइक नंबर जॉन की कार नंबर से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? इंग्लिश में लिख लो, माइकल बाइक नंबर इज हाउ मच परसेंटेज less or more than in comparison of John car number, in comparison of John car number, less or more than at comparison of John car number।
ऑप्शन 20, 25, 16 से 2/3 और 50। किस किस का आ गया? और भी 2 क्वेश्चन हो रहा है, यही कर दो तुम, 2 तो छोड़ो। 16 से 2/3%, 20%, 25%, 50%। देख लो एक बार और, कोई बात नहीं, होता है, पेपर के अंदर आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और चू चू करोगे तो छोड़ छोड़ के पढ़ाने लग जाऊंगा, नहीं तो सारी चीज़ पढ़ो, मैथ रीजनिंग कुछ भी चीज़ पूरी पूरी। हाँ, छोड़ छोड़ के दिक्कत करो नहीं फिर बाद में। यहाँ क्या है? हैज, यानी ये वाली लॉजिक लग रहा है। एक्स और वाई के मल्टीपल को किससे घटाना है? तो एक्स और वाई का मल्टीपल 17 × 4, 88 में से 68 जाएगा। क्या मैं कह दूँ जोन की बाइक का नंबर 20 आ गया, क्योंकि मैंने कहा एक्स और वाई के मल्टीपल को जेड से घटाना। 17 × 4, 68 को 88 से घटाएंगे, कितना जाएगा? क्लियर है बात? किसको समझ में नहीं आई? सबको आ गई? आ गई। जोन की बाइक नंबर कितनी आई भाई? 5 अल्फ़ा 20 बीटा 4, 5 अल्फ़ा बीटा 4, यही दे रखा है। 5 अल्फ़ा कितना है? ए को बी और सी के मल्टीपल से डिवाइड करना। बी और सी का मल्टीपल कितना है? 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1/16 आएगा, यही आएगा, 1/16 जाएगा। कितना जाएगा? 1/16। तो ये 20 आ गया। माइकल की बाइक नंबर कितना आ गया? तो 20 1/16 से कितना कम है? 16 एलसीएम लेंगे, कितना? 319/16 कम है किससे? गुणा, तो यहाँ सोल्व कर ले। 319/16, 20 ऊपर चला जाएगा, यानी 20 यहाँ जाएगा, गुणा 20 से काटा 5 बार, लगभग बता दो कितना आ रहा है? 15, 20 पंजे 100, 1595 बटे कितना आएगा? लगभग 99%, यानी 100% के करीब आ जाएगा। चेक कर लेना, हो सकता नन ऑफ दिस ऑप्शन हो, मैंने ऑप्शन नहीं बोले। 22, 25, 16 से 2/3, 50 बोला था, तो मैंने अपनी तरफ से बोले थे, आंसर आ जाएगा 99%। क्लियर है? 99 समथिंग आएगा, अब 99 मान के चलो, कोई दिक्कत? मतलब तरीका यही रहेगा आपका, कोई दिक्कत है? एक टाइप और कराऊँ, लास्ट टाइप और रहेगा, वो भी करा दूँ ना आज, या इसका 1-2 क्वेश्चन और कराऊँ? टाइप करा दूँ। इनपुट कोडिंग, लास्ट टाइप। इनपुट कोडिंग मैट्रिक्स करा दी थी, इनपुट कोडिंग लिख लो। धन्यवाद। भगवान तेरी नौकरी लगाए जल्दी से, गोरी चिट्टी लड़की एकदम, शादी कराई तेरी, पाउडर की जरूरत ही ना पड़े, नौकरी तेरी इसी बार लगवा दी बस। टाइप 11 लिख लो। और ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी यार 6 महीने के अंदर किसी को भी मिल जाती है। जो मेहनत करते हैं, जैसे शेड्यूल बनाए वैसे चलोगे तो मिल जाएगी आपको। नहीं मेहनत करोगे तो भाई कोई 6 महीने के अंदर क्या, कोई 6 साल में अगर आपको दिला दे तो मेरे पास आ जाने कि सर मेरे को दिला दी इसने ना, बिना पढ़े नहीं मिलती किसी को। देखो इनपुट कोडिंग, क्वेश्चन लिखिए। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड साहिल इज ए गुड बॉय, झूठ झूठ लिख रहा हूँ फिर भी मान लेना सच। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड साहिल इज गुड बॉय को लिखा जाता है ए बॉय साहिल गुड एज। किसी सांकेतिक भाषा में साहिल इज ए गुड बॉय को लिखा था ए बॉय साहिल गुड एज। इन सेम लैंग्वेज तुषार इज गुड स्टूडेंट, वैसे बैड लिखना था तो लिख दिया गुड, कोई बात, ऐसे भी झूठ झूठ लिख रहा हूँ। इज रिटन एज स्टूडेंट्स गुड तुषार इज।
इन सेम लैंग्वेज यू गॉट जॉब को लिखा जाता है गॉट जॉब यू। देन फाइंड, तो बताओ इन सेम लैंग्वेज हाउ टू रिटर्न एज कोमल गेट गवर्नमेंट जॉब का कोड क्या होगा, मतलब कोमल गेट गवर्नमेंट जॉब का कोड क्या होगा। नो डाउट। देखो भाई, बताने की जरूरत है, सॉरी सत्यान कर लिया। हालांकि टाइप जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चा बोलता है सर इस टाइप को मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन 2, यू ऑल गेट गवर्नमेंट जॉब दिस ईयर का कोड क्या है। यू ऑल गेट गवर्नमेंट जॉब दिस ईयर का कोड क्या है। शुक्ला जी बताइए। 52 बुद्धि होती है ब्राह्मणों में, देखो अब नालायक मत बोले, बता दोनों का आंसर। पहले गेट जो गवर्नमेंट गेट कॉमन। अरे वाह, कैसे क्या, सच बता। बिल्कुल ठीक है यार, लड़का होता है ऐसा होता। ब्राह्मण में 52 बुद्धि सिद्ध कर दी इसने आज। कल तो 26 थी, आज 52 हो गई है। नहीं बताएगा। देखो भैया, राहुल गांधी बोलते हैं ना, देखो भैया। अच्छा देखो, आपको देखोगे अब सीधा क्वेश्चन पे आओ। कोमल गेट गवर्नमेंट जॉब कितने नंबर है, इसमें 4 वाला ढूंढो। 4 नंबर वाला को 4 3 1 2 1 2 3 4 को क्या लिखा गया, 4 3 1 2 1 2 3 4 को लिखा जाता है 4 4 पे क्या है, 3 पे गवर्नमेंट, 1 पे और 2 पे। अगर आपने आगे पीछे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अभी कितने नंबर का दिख रहा है आपको, कोई है इसमें, तो इट कांट बी पॉसिबल। ये वैसे भी पॉसिबल नहीं कि सबकी जॉब इसी साल लगे, वैसे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये सारे पढ़ते नहीं हो। नहीं, मैं वाकई में सोच के बैच बनाया था कि सबकी जॉब लगेगी, एक आध तो रह ही जाएगा, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन क्या करें अब, तो ये कैन नॉट डिफाइन, जो पढ़ेगा उसकी लगेगी पक्का। बिना मेहनत वाले को तो जॉब देनी भी बेवकूफ़ी है भाई। अगर दे दी तो उसको जॉब की कदर भी नहीं रहेगी। फिर मेहनत वालों को मिलो तो कदर भी रहती पैसों की। और क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं इनपुट में, बस। तो कोडिंग डिकोडिंग पूरा हो गया। कल आपको रैंकिंग पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास में रैंकिंग ख़त्म। कल आपको फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, वैसे सैटरडे संडे 2 दिन में सिलोजम पूरा करने की कोशिश करूँ, नहीं मंडे तक पूरा हो जाएगा। और साथ साथ उसको बंद करके बात करते हैं आपसे 10-5 मिनट। एक फोटो ले लो ना इसकी, एक फोटो ले आप पहले, वीडियो फिर बनेगा। अब इसमें से स्क्रीनशॉट करके या भाई, ये बच्चे टीचर डे वाला है, मैं इसकी पीसी बना देता हूँ, बारी बारी अपने अपने उठा लेना। आप स्टार्ट करो, आप खाओ ना इसको, खिला तो सबको। हाथ धो, पानी है, हाथ धो। क्या जूता है
सैनिटाइजर इसके सैनिटाइजर सैनिटाइजर से काम होगा उससे। हम क्या करते हैं? आप खाओ रात को खाओ। चलो भाई मैं अपने आप ही खा लेता हूँ फिर। हाँ हाँ अपने आप अपने आप ही देखो अपने आप खा ले, बाकी सब अपने आप खा ले। कोरोना कैसे चल रहा है बिल्कुल सर इन सबको नहीं खा पाएगा।